बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर 5 के लास्ट पे चंद इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे से हैं मगर बहुत ज़्यादा अप्लाई होने वाले। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन्स का एटम्स के अंदर बंटवारा कैसे होता है, ये किस तरीके से तकसीम होते हैं, किस तरीके से फिल होते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है ऑर्बिट्स का, तो इनमें 2n² फार्मूला अप्लाई होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 18 और फोर्थ ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे और नेक्स्ट शेल्स में भी 32 ही रहेंगे। सब शेल्स के लिए फार्मूला 2 × 2l+1 अप्लाई होता है और इसके मुताबिक S सब शेल में 2, P में 6, D में 10 और F सब शेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। और हम जानते हैं जैसे शेल के अंदर एक या एक से ज़्यादा सब शेल्स होते हैं, ऐसे ही सब शेल के अंदर एक या एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स होते हैं। कोई भी ऑर्बिटल हो, किसी शेल से, किसी सब शेल से बिलोंग करने वाला हो, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से तकसीम होंगे, फ़लाँ शेल में मैक्सिमम इतने, फ़लाँ सब शेल में मैक्सिमम इतने और ऑर्बिटल में मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे। इनके लिए हम रूल चंद स्टडी करेंगे, ऑफ बार रूल, और इसी से 99% तक मिलता जुलता रूल है विस-वैसर्स रूल, ऑल्सो कॉल्ड n+l रूल। एक है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और इसी तरीके से एक हुंड्स रूल। 1 बाय 1 हम इनको देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है n+l रूल। नाम से ही जाहिर है, n को हम जानते हैं कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जबकि स्मॉल l से भी हम वाकिफ़ हैं। इट इज़ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, यानी ये एक ऐसा रूल है जो प्रिंसिपल और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स को इस्तेमाल करके अप्लाई किया जाता है। जैसा कि मैंने एक बात कही थी क्वांटम नंबर्स को पढ़ाते हुए कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, अक्सर इस्तेमाल होते हुए आपको नज़र आएंगे सारी ज़िंदगी। तो उसकी एप्लीकेशन आज ही स्टार्ट हो गई है। जिसको प्रिंसिपल और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स खुदा ना खास्ता ना आते होंगे, आपको तो माशाल्लाह आते हैं, तो उनके लिए ये रूल डेफिनेटली समझना नामुमकिन हो जाएगा। दरअसल ये रूल हमें सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरतीब से फिल होंगे, पहले के सब शेल में होंगे, जब वो भर जाएगा तो फिर के सब शेल में जाएंगे, इसकी मुकम्मल वजाहत देता है, इसके बारे में नॉलेज देता है और इसकी बुनियाद पहले 2 क्वांटम नंबर्स पे रखता है। सबसे पहले वो सब शेल फिल होगा जिसकी n+l वैल्यू सबसे छोटी होगी। जब वो फिल हो जाएगा तो फिर बकिया एटम के अंदर बच जाने वाले फर्दर शेल्स के सब शेल्स में से अब जिसकी n+l वैल्यू सबसे कम होगी, गोया n+l वैल्यू की बढ़ती हुई तरतीब के साथ फिलिंग होगी। ये नहीं देखना कि सब शेल किस शेल से बिलोंग करता है, हमने जस्ट उसकी n+l वैल्यू देखनी है।
क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा सब शेल्स की n+l वैल्यू बराबर हो जाए फिर हम क्या करेंगे। तो क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ मुमकिन है, अभी एग्जांपल्स आएंगी। तो फिर इसका जवाब ये है कि उस सब शेल की फिलिंग पहले की जाएगी जिसकी n वैल्यू स्मॉलेस्ट होगी, और फिर इसी तरतीब को आगे हम जारी रखेंगे यहाँ तक कि n+l वैल्यू के डिफरेंस वाले सब शेल्स आ जाएं। ये आपके पास एक डायग्राम मौजूद है और आप सब ऐसे वाकिफ़ हैं कि n शेल को ज़ाहिर करता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ये शेल्स हैं, और स्मॉल l ज़ाहिर करता है सब शेल को। की वैल्यू 0 है तो s 1 है, तो p 2 है, तो d 3 है, तो f सब शेल। तो n वैल्यूज़ और l वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन करती हैं। तो अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? इसकी n वैल्यू तो है 1 और इसकी l वैल्यू है 0, यानी इसकी n+l वैल्यू हो जाएगी 1 + 0 1, और इसकी n+l वैल्यू क्या होगी? n वैल्यू 2, ये साथ मेंशन है कि किस शेल से बिलोंग करता है, और l वैल्यू s की हमेशा 0 ही होती है, तो इसकी n+l वैल्यू हो जाएगी 2 + 0 2, और इसकी n+l वैल्यू क्या होगी? n वैल्यू तो 2 और l वैल्यू 1, ये बन जाएगी 2 + 1 = 3। और इसी तरीके से आप बाकी सब के लिख सकते हैं, बड़ा आसान है बिल्कुल ही। तो सबसे पहले फिलिंग किसकी होगी? सबसे पहले फिलिंग उसकी होगी जिसकी n+l वैल्यू लीस्ट है, तो ये 1s की, और उसके बाद 2s की क्योंकि इसकी वैल्यू 2 है, और इसके बाद 2p की क्योंकि इसकी n+l वैल्यू 3 है। मगर यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है, ये जो 3s है इसकी n+l वैल्यू क्या है? n वैल्यू तो इसकी हो गई 3, l वैल्यू s की 0, तो ये n+l वैल्यू 3। अब 3s और 2p इन दोनों की n+l वैल्यू सेम है, तो फिर रूल 1 तो यहाँ पे अप्लाई करना नामुमकिन नज़र आ रहा है। हम लामहला रूल 2 की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब उसको हम अप्लाई करेंगे, उसकी फिलिंग पहले करेंगे जिस सब शेल के फर्स्ट क्वांटम नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरे अल्फाज में जिसकी n वैल्यू लीस्ट होगी। तो इसकी n वैल्यू 3 है और इसकी n वैल्यू 2 है, तो 2p की फिलिंग पहले होगी। इसी तरीके से आप इन सब पे इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। एक ट्रिक भी है कि अगर इनको डायगोनल काट दिया जाए तो एरो सबसे पहले यहाँ से गुजरेगा, तो 1s की फिलिंग सबसे पहले होगी। फिर एरो कहाँ से गुजरेगा? 2s से, तो इसके बाद 2s की फिलिंग होगी। फिर एरो सबसे पहले 2p से और फिर 3s से, तो 2p की फिलिंग पहले, फिर 3s से। इसी तरीके से इनसे पास करते जाएं। ये इनकी फिलिंग है, 1s 2s 2p 3s, 3s के बाद 3p, फिर 4s एंड 3d, फिर 4s और 3d। इस तरीके से ये फिलिंग होगी। यहाँ तक तो ये बहुत ज़्यादा अप्लाई होता रहता है, आगे भी ये चीज़ आनी चाहिए। कहीं मुश्किल लगे तो इसको आप रफ अमल में बना के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी चैप्टर के एंड पे बहुत सारे एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन दी गई है, आप इनकी खूब ट्राई करेंगे। दूसरा है ऑफ बा रूल। ऑफ बा दरअसल जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है बिल्डिंग अप या कंस्ट्रक्शन। यहाँ हमने दरअसल सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिल करनी है और उनको कंस्ट्रक्ट करना है। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन एनर्जी सब शेल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यूज़। एनर्जी की बढ़ती हुई तरतीब के साथ लिखना है। जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उस सब शेल की फिलिंग सबसे पहले होगी,
और उसके बाद बकिया बच जाने वाले सब शेल्स में से जिस सब शेल की एनर्जी सबसे मिनिमम होगी उसकी फिलिंग सबसे पहले होगी, एंड सो ऑन। इसी तरतीब को एंड तक मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। ऑफ बा रूल और n+l रूल में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, यहाँ बस वर्ड एनर्जी इस्तेमाल किया गया है और एनर्जी की बढ़ती हुई तरतीब में, जबकि n+l रूल में हमने लिखा था n+l वैल्यूज़ की बढ़ती हुई तरतीब में, और सेम हूँ तो फिर n वैल्यू जिसकी कम होगी उसकी फिलिंग पहले, ये n वैल्यू की बढ़ती हुई तरतीब में। तो बाकी आगे डायग्राम सारी की सारी दोनों की वही है जो n+l की थी, वही ऑफ बा रूल की है। तो इसका मतलब है सबसे कम एनर्जी 1s की होती है, उससे ज़्यादा 2s की, उससे ज़्यादा 2p की, उससे ज़्यादा 3s की, एंड सो ऑन। इन दोनों को आप अच्छे तरीके से करेंगे, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।